हेलो स्टूडेंट, मैं अक्सर आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 9th के एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर बहुपद की एक्सरसाइज 2.1 के बारे में चर्चा करते हैं। इसका क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसका पार्ट 1 है 4x² - 3x + 7। हमें इसमें बताना है कौन कौन एक चर में बहुपद है या नहीं। अब इसमें इस बहुपद में जो चर राशि है यहाँ पर है और यहाँ पे। अब हमें इसमें बताना है कि ये एक चर में बहुपद है या नहीं। अब इसमें जो x की पावर है यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 है, यानी कि x की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है। अगर x की घात एक पूर्ण संख्या होगी तो यह एक चर में बहुपद होगा। अगर x की घात पूर्ण संख्या नहीं होगी तो ये बहुपद नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यह एक चर x में बहुपद है। ऐसे ही हमारा पार्ट 2 आता है। अब हमें इसमें देखना है कि चर राशि कहाँ पर है। अब चर हमारे पास ये रहा y। अब y की जो पावर है यहाँ पे 2 है, यानी कि एक पूर्ण संख्या है। तो हम इसे कह सकते हैं यह एक चर y में बहुपद है। जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके, जो बहुपद होता है an x की पावर n प्लस an - 1 x की पावर n - 1 प्लस एन सोन a0 x की पावर 0। अब हमारा तीसरा पार्ट आता है 3√t प्लस t√2। अब हम इसमें चर देखते हैं। चर एक तो वर्गमूल t है और एक t है, तो इसे लिख सकते हैं हम 3t की पावर 1/2 प्लस t वर्गमूल 2। अब यहाँ पे जो t की पावर होती है वह 1/2 है और यहाँ t की पावर 1 है। तो हम कह सकते हैं जो यहाँ पे चर तो एक ही है टी, लेकिन जो t की पावर है 1/2 और यहाँ पे t की पावर 1 है। तो यहाँ पे तो t की पावर एक पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे t की पावर एक पूर्ण संख्या नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक चर t में बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। ऐसे ही हमारा पार्ट 4 आता है। पार्ट 4 में होता है y + 2/y। हम इसको लिख सकते हैं y + 2y की पावर -1। अब यहाँ की पावर 1 होती है। हम देखते हैं कि चर राशि चर एक चर में है, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है। अब यहाँ पे y की पावर 1 है और यहाँ पे y की पावर -1 है, लेकिन यहाँ पे एक पूर्ण संख्या नहीं है -1। तो हम कह देंगे यह एक चर y में बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। हमारा पार्ट 4 आता है। अब x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 15। अब हमें इसमें देखना है कि एक चर में बहुपद है या नहीं। अब देखो यहाँ पे x एक चर है और यहाँ पे y एक अलग है, t अलग है। तो यहाँ पे जो चर है वो 3 हो गए, x y t। लेकिन जो इनकी पावर है वो क्या है, एक पूर्ण संख्या है। वो क्या है, पूर्ण संख्या है।
हमें तो एक चर में बताना था, हमें एक चर में बहुपद बताना था, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे 3 चर है x y t। तो हम कह देंगे यह एक चर में बहुपद नहीं है, चर में बहुपद नहीं। अब हमारा क्वेश्चन 2 आता है। क्वेश्चन 2 में बोलता है निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। हमारे क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब हमें इसमें किसका गुणांक बताना, एक्स स्क्वायर का। अब हमें पता होना चाहिए कि गुणांक का मतलब क्या है। गुणांक का मतलब क्या है? गुणांक का मतलब होता है जिसके गुणांक के बारे में पूछ रहा, जो उसकी गुणा में। जैसे इसने एक्स स्क्वायर के गुणांक के बारे में पूछा, तो हम देखते हैं एक्स स्क्वायर की गुणा में क्या होता है। अब यहाँ पे 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते 2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अगर हम 1 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ करते हैं तब भी एक्स स्क्वायर ही होता है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये रहा मेरे पास। अब एक्स स्क्वायर की गुणा में क्या है, एक्स स्क्वायर की गुणा में 1 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। ऐसे ही हम पार्ट 2 लेके चलते हैं। अब पार्ट 2 में उसने दे रखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब हमें इसमें बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। उसने तो हमसे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बारे में पूछा है। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर ये रहा, तो इसकी गुणा में क्या है अब -1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक -1। अब ऐसे ही हमारे पास पार्ट इसका 3 है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमें इसमें क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हमने क्या बता रखा है, बस हमें ये देखना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर की गुणा में क्या है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये रहा और इसकी गुणा में क्या है π/2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2। ऐसे हम इसके पार्ट 4 के बारे में चर्चा करते हैं। इसका जो पार्ट 4 है √2x-1। हमें इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, लेकिन यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो हम गुणांक कैसे बताएंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √2x-1 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम किसी भी संख्या में 0 की मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी 0 बन जाती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर। अगर हम 0 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ करते हैं तो वो 0 बन जाएगी, लेकिन हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है इसमें। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये रहा और इसकी गुणा में कितना है 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 0। बस हमें उसकी गुणा में देखना है जिसके बारे में वो पूछता है। यहाँ पे उसने हमसे एक्स स्क्वायर का गुणांक के बारे में पूछा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा 0। अब हमसे क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या कहा है, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। अब देखो, उसने एक तो द्विपद की बात की और एक पदी की बात की। अब हमें पता होना चाहिए कि द्विपद क्या होता है और एक पदी क्या होता है। अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ अलग से। यहाँ पे मैं लिखता हूँ द्विपद और यहाँ पे लिखता हूँ एक पद। अब देखो, इसके नाम से ही पता लग रहा है, जैसे द्वि हुआ है, द्वि का मतलब होता है दो, द्वि का मतलब क्या होता है दो, और पद है ही, और एक का मतलब क्या होता है एक होता है, एक का मतलब तो जिसमें दो पद हो, द्विपद का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें दो पद हो।
ठीक है। और ऐसे ही हम एक पद के बारे में चर्चा करते हैं, एक पद जिसमें एक पद हो। तो उसने क्या कहा, 35 घात के द्विपद। ऐसे हम बहुत से उदाहरण बना सकते हैं। उसने क्या कहा, 35 घात के द्विपद का, अब होना तो चाहिए द्विपद लेकिन घात क्या होनी चाहिए, 35। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की घात 35 प्लस 7। देखो एक पद ये रहा, एक पद ये द्विपद हो गया, लेकिन घात क्या हो, 35। तो उसने कहा 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी। 100 घात के एक पदी का उदाहरण कैसे ले सकते हैं हम, x की पावर 100 लिख सकते हैं इसको। और इसके अन्य उदाहरण अगर तुम्हें देखने तो हम ये दे सकते हैं अन्य उदाहरण इसके, जैसे 2x की घात 35 प्लस 15। और इसके और भी उदाहरण लिख सकता हूँ मैं, जैसे 3x की पावर 100। और इसके और भी उदाहरण बन सकते हैं हमारे पास, 3x की पावर 35 प्लस 2। और इसके ऐसे 2x की पावर 100। ऐसे हम कई उदाहरण बना सकते हैं इसके, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा उसने, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब हमें क्या बताना है, बहुपद दे रखा उसने और बहुपद की हमें घात बतानी। अब हम पीछे बहुपद के बारे में चर्चा करी हमने, तो अब हमें बहुपद की घात के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे उसने बहुपद दे दिया 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब इसमें अगर हमें बहुपद की घात के बारे में चर्चा करनी तो कैसे करेंगे, देखो जैसे मेरे पास ये बहुपद है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब बहुपद की घात है, अब इसमें चर राशि x होगी। अब x की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 1। अब जो चर राशि की घात होगी उसमें हम अधिकतम घात देखेंगे। क्या देखेंगे, अधिकतम घात। अब अधिकतम घात कितनी है इसमें 2। तो इसका मतलब क्या है, इन तीनों में अधिकतम घात कितनी है 2। तो इसलिए बहुपद की अधिकतम घात क्या हो जाएगी, इसलिए बहुपद की घात 2 हो जाएगी। इसलिए बहुपद की घात कितनी हो जाएगी मेरे पास 2। ऐसे ही हम अब इसके पार्ट 2 पाते हैं। उसने क्या कहा 4 माइनस y², ये उसने बहुपद दिया और कह रहा है इस बहुपद में बहुपद की घात बताओ। अब इसमें तो चर ओनली y है, तो इसमें क्या है, इसमें एक y यहाँ पे कितनी है 2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4y की पावर 0 माइनस y की घात 2। लेकिन अधिकतम घात तो 2 ही बन रही है ना यहाँ पे। तो हम क्या कह सकते हैं, जो ये बहुपद दे रखा है तो यहाँ पे बहुपद की अधिकतम घात, यहाँ पे चर राशि की अधिकतम घात कितनी है 2। तो इसलिए हम कह सकते हैं बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, बहुपद की घात हो जाएगी 2, ठीक है। अब जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें देखो कैसे उसने क्या कहा 5t माइनस √7। इसमें हमें बहुपद की घात बतानी है, बहुपद दिया उसने। अब हम इसमें कैसे बताएंगे बहुपद की घात, देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5t की पावर 1 माइनस √7t की पावर 0। अब देखो इसमें चर ही है ना, अब इसमें चर की पावर कितनी है यहाँ पे 1, टीचर हो गया, इसकी पावर कितनी है 1 और यहाँ पे कितनी है 0। तो अधिकतम कितनी हो गई 1। तो हम क्या कह देंगे, जो बहुपद है ना इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 1। बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 1। अब मेरे पास इसका पार्ट 4 है। पार्ट 4 में कहता है कि बहुपद की घात बताओ। अब देखो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3x की पावर 0। देखो ध्यान से, अगर किसी की भी पावर 0 हो उसका मान हमेशा 1 हो, कितना हो 1। अब देखो अगर 3 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो उसका मान 3 आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम क्या कह देंगे, यहाँ पे चर मिल गया हमें, हम चर से आइडिया लगा लेंगे कि हमारे पास बहुपद की घात कितनी। अब यहाँ पे x की पावर कितनी 0 और कुछ तो है नहीं। तो इसलिए हम क्या कह देंगे, जो बहुपद की घात है ना, बहुपद की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0, ठीक है। अब इसका जो क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन जो 5 है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन 5 में कहता है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती। देखो ध्यान से, उसने बहुपद दिया और बहुपदों में पूछ रहा है कि ये बताइए कि बहुपद कौन कौन से तो रेखिक है,
और कौन से द्विघाती है और कौन से त्रिघाती। पहले हम इन तीनों को समझते हैं कि रेखिक और द्विघाती और त्रिघाती होता क्या है। देखो ध्यान से, मैं आपको अलग से समझाता हूँ। सबसे पहले उसने किसकी बात की, रेखिक की, रेखिक की। फिर उसने किसकी बात की, द्विघाती की। फिर उसने किसकी बात की, त्रिघाती की। अब देखो ध्यान से देखो, रेखिक का मतलब हो जिसकी अधिकतम घात 1 होगी। मतलब जैसे मैंने लिख दिया ax प्लस बी, इसमें x की अधिकतम घात 1 है। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ x की पावर 0, लेकिन अधिकतम घात तो 1 ही हो रही ना। तो यानी कि रेखिक को हम ऐसे समझ सकते हैं जिसमें अधिकतम घात 1 हो। अधिकतम घात कितनी हो, 1। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1। ठीक है। द्विघाती, अब देखो हमें द्विव से ही पता लग रहा है। द्विव से क्या होता है, द्विव से 2 होता है। द्विव से क्या होता है, 2। यानी कि जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, चर की 2। जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, 2, लेकिन चर की देखनी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, त्रिघाती। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये बहुपद त्रिघाती है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इससे नाम से पता लगा। त्रि का मतलब क्या होता है, 3। जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, जिसमें अधिकतम घात कितनी हो, 3। अब अगर हमें ये पता लग गया तो हम इन 6 के 6 क्वेश्चन में आराम से बता देंगे कि कौन बहुपद रेखिक है, कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है। देखते हैं, चलो कैसे बताते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट आता है। अब देखो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 1। लेकिन अधिकतम घात कितनी है, 2। मैंने क्या बताया आपको ऊपर, जहाँ पे अधिकतम घात 2 होगी तो वो बहुपद क्या होगा, द्विघाती। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो बहुपद है वो क्या है भैया, जो बहुपद है वो क्या है, द्विघाती, द्विघाती। ठीक है। अब जो मेरे पास इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 क्या है, x माइनस एक्स की पावर 3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 1 माइनस एक्स की पावर 3। लेकिन मैंने आपको क्या बता रखा, इसमें हम अधिकतम घात देखते। अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे 3 है। मैंने क्या बताया आपको ऊपर, जहाँ अधिकतम घात 3 होगी वहाँ पे बहुपद जो होगा वो त्रिघाती होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो बहुपद है वो क्या है, त्रिघाती। जो बहुपद है मेरा वो क्या है, त्रिघाती। ठीक है। इसका जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में देखते हैं हम। ये बहुपद है, ये रेखिक है, द्विघाती है, त्रिघाती। देखते हैं इसे हम कैसे लिख सकते हैं, y की पावर 1 प्लस वाई की पावर 2 प्लस इसको कैसे लिखते हैं, 4y की पावर 0। ठीक है। अब देखते हैं इसमें चर राशि y y y होगी। अब इसमें जो चर राशि है इसमें y की अधिकतम पावर कितनी है, 2। अब मैंने आपको ऊपर बता रखा, अगर अधिकतम पावर 2 हो तो मेरे पास बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघाती। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, जो बहुपद है वो द्विघाती है।